सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हिंदी साहित्य में छंद हम देख रहे थे और इसी छंद प्रकरण के अंतर्गत आज हम दो छंदों का अध्ययन करने वाले हैं। कक्षा 12 हिंदी साहित्य की मैं बात कर रहा हूँ। काव्यांक परिचय के अंतर्गत छंद से 2 नंबर के प्रश्न पूछे जाने हैं। इन्हीं प्रश्नों में से जो दोहा और चौपाई छंद है उनसे कैसे प्रश्न बनेंगे उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोहा छंद। दोहा छंद में देखिए लक्षण देखेंगे। सबसे पहले दोहा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। कौन सा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। और इसमें कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी विशेषता, इसके विषम चरणों में 13 मात्रा होती है। जो विषम चरण होते हैं कितनी मात्रा होगी? 13 मात्राएं होती है। और इसके जो सम चरण होते हैं, सम चरण में आपको 11 मात्राएं मिलेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिक्त स्थान के आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके सम चरण के अंत में गुरु लघु होना चाहिए, यानी ऐसा ही होना चाहिए। और विषम चरण के अंत में ऐसा ही नहीं होना चाहिए, यानी गुरु लघु नहीं होना चाहिए। और यति जो है प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तुकबंदी दूसरे और चौथे चरण में होती है। उदाहरण यहाँ समझा रखा, देखिए उदाहरण देखेंगे हम। इस उदाहरण को देखेंगे कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये ब पे 1 मात्रा, डा 2, ऊ पे 1, आ पे 2, ऐसे तो पे 2, फिर 2 1 2 और 2 2 2 1 1 2 1, ये मात्राएं लगी। इस प्रकार पहले चरण में आपको 13 मात्रा मिली और दूसरे चरण में 11 मात्रा मिली। और पंथी को छाया नहीं फल लगी अति दूर, ये तीसरा चरण है। इसमें भी आपको 13 मात्रा मिली। चौथे चरण में 11 मात्रा मिली। अगर हम इसको गिनेंगे तो ये तो आएगी यहाँ 13, ये आएगी आपके 11, यहाँ पर ये भी आएगी 13 और ये आएगी 11। तो इस प्रकार ये दोहा छंद का उदाहरण है। एक उदाहरण और यहाँ मैंने समझा रखा है, इसको भी आप देख सकते हैं। और किसी भी दोहे के ऊपर आप मात्रा लगाएंगे तो ऐसे ही आएगी। पहला चरण 13 11 और तीसरा और चौथा चरण 13 11, यानी पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। यहाँ आ गए आपके 13 11, फिर यहाँ 13, यहाँ 11। ठीक है। अब हम देख लेते हैं चौपाई। चौपाई छंद देखिए, सबसे पहले लक्षण और परिभाषा देखेंगे। ये एक सममात्रिक छंद है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सममात्रिक छंद है, 4 चरण इसमें भी होते हैं। और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है, यानी चरण 1 में 2 16, ऐसे 4 चरण होंगे, 1 2 3 4। यहाँ पर भी 16 16 16 और 16 मात्रा होगी। प्रत्येक चरण के अंत में जगण ISI और तगण SSI का प्रयोग वर्जित है। यानी जगण का मतलब ये गुरु लघु, गुरु लघु, और तगण का मतलब गुरु गुरु लघु का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अर्थात चरण के अंत में गुरु लघु यानी SI यानी गुरु 2 मात्रा और लघु 1 मात्रा नहीं होनी चाहिए। 2 गुरु हो सकते हैं, 2 लघु हो सकते हैं, या फिर लघु गुरु हो सकते हैं। और यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। तुकबंदी पहले और दूसरे चरण में होती है, तीसरे चौथे चरण में होती है। उदाहरण देख लेते हैं। पुलकी शरीर सभा बै ठाडे, नीरज नयन नेह जल बाडे, कहब मोर मुनि नाथ निबाहा, एही ते अधिक कहा में कहा। तो ये अगर इसमें मात्रा लगाएंगे, देखिए पुलकी पे 1 1 1, शरीर पर 1 2 1, सभा में 1 2, भय में 1 1 और ठाडे में 2 2। तो ये 16 मात्रा हो गई। ऐसे ही चारों चरणों में 16 16 मात्राएं होती है। ये एक अन्य उदाहरण मैंने आपको यहाँ समझा रखा है, इस पर भी आप मात्रा लगा के देख सकते हैं। धन्यवाद।